महाभारत की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये घटना है देवराज इंद्र और महारथी कर्ण के बीच हुए युद्ध की। तो क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और देवराज इंद्र और कर्ण के बीच क्यों हुआ था महायुद्ध, जिसमें कर्ण ने भगवान शिव का घातक अस्त्र प्रयोग किया था देवराज इंद्र पर। तो किस तरह हुई थी देवराज इंद्र की कर्ण के हाथों हार। एक बार कुछ ब्राह्मण तथा गांव के निवासी भगवान परशुराम के पास आते हैं। वह कहते हैं कि इस बार वर्षा नहीं हो रही है, चारों ओर सूखा पड़ा है। इतना सुनते ही गुरु परशुराम सब बात समझ गए। वे समझ गए इंद्र का घमंड बढ़ गया है। उन्होंने इंद्र को दंड देने का निर्णय कर लिया। तब गुरु परशुराम ने अपने प्रिय शिष्य कर्ण से कहा, कर्ण जाओ, इंद्र का घमंड तोड़ दो, उसके घमंड का विनाश कर दो। कर्ण के लिए गुरु का आदेश प्राणों से बढ़कर था। कर्ण इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। इंद्रधनुष देखकर इंद्र कर्ण के सम्मुख क्रोध में भरकर प्रकट होते हैं। इंद्र कहते हैं, सब मुझे प्रसन्न करके मेरा दर्शन करते हैं। तुमने मुझे बहुत क्रोधित किया है इंद्रधनुष का निर्माण करके। इंद्रधनुष का निर्माण करना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। तब कर्ण कहते हैं, आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं देवराज इंद्र, मैं वही आपको याद दिलाने आया हूँ। इतना सुनते ही देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ जाता है। वे कहते हैं कि एक तुच्छ मनुष्य मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराएगा। कर्ण कहते हैं, आपने वर्षा नहीं की जिस कारण जीव जंतु मनुष्य सब परेशान हैं। इस पर इंद्र कहते हैं, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना कोई मनुष्य नहीं बता सकता। इस पर कर्ण कहते हैं, मैं आपसे आखिरी बार कहता हूं कि वरुण देव को वर्षा का आदेश दें। इंद्र कहते हैं, अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे। कर्ण कहते हैं, अगर आप वर्षा नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तब देवराज इंद्र कहते हैं, तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुम देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारो, सावधान हो जाओ। इसके बाद देवराज इंद्र और कर्ण में भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। देवराज इंद्र चारों ओर से कई इंद्रों का रूप धरकर कर्ण को घेरकर आक्रमण करते हैं। तब कर्ण देवराज इंद्र पर देवराज इंद्र का ही अस्त्र इंद्रास्त्र प्रयोग करते हैं, जिस कारण असली इंद्र को छोड़कर बाकी सारे इंद्र नष्ट हो जाते हैं। इंद्रास्त्र का खुद पर प्रयोग होने से इंद्र और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपना अचूक अस्त्र खड्ग निकाल लेते हैं। यह देखकर कर्ण भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र सांबावस्त्र का आवाहन करते हैं। सांबावस्त्र भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र है। इस अस्त्र का प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया था। सांबावस्त्र में कई ब्रह्मास्त्रों को एक साथ निगल जाने की क्षमता है। शिव का घातक अस्त्र देखकर देवराज इंद्र कहते हैं, रुक जाओ कर्ण, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तब इंद्र कहते हैं, तुम किसके शिष्य हो। तभी गुरु परशुराम स्वयं प्रकट होते हैं। तब इंद्र कहते हैं, कर्ण तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भगवान परशुराम के शिष्य हो। इसके बाद गुरु परशुराम कहते हैं, इंद्र तुम्हें तुम्हारी भूल का दंड देना अनिवार्य था। तब इंद्र कहते हैं, हे भार्गव परशुराम, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं अभी वरुण देव को वर्षा का आदेश देता हूँ। तब इंद्रदेव वरुण देव को वर्षा का आदेश देते हैं। वर्षा आरंभ होती है। इस प्रकार कर्ण ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने पराक्रम से इंद्र को परास्त किया।